श्री राधे राधे जी। दास दीपक की आप सभी दीवानों को प्रेम भरी राधे राधे। दीवाने बिल्कुल जो मुझे सुनते वो गोविंद के दीवाने ही हैं। दीवाना चाहे कैसा हो, अपने प्रिय प्रीतम का दीवाना ही है। और दीवाना छोटा बड़ा नहीं होता, जो अपनी गोविंद की गलियों का दीवाना वो दीवाना ही है। इसमें आपस में कोई कंपेयर नहीं। जैसा कि 12 बज के करीब 10 मिनट हो रहे, मान लो 12:15 हो रहे हैं। 23 तारीख लग गई है और एकादशी सुबह 4 बजे जिनका उपवास है सूरज की किरण के साथ शुरू हो जाएगी। वैसे एकादशी का परहेज एक दिन पहले लग जाता है, तो जो भी एकादशी रखे वो उसका जो पारण का समय है 24 तारीख को सुबह 5:50 से और 9:30 के बीच में। चलिए, तो बात रही एकादशी की। मैं देख रहा हूँ टीवी पे और आप सब देख रहे हैं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना जो विकराल रूप लेके काल के रूप में आया, हर तरफ अपना मौत का तांडव मचा रहा है। इसे त्राही त्राही कहते हैं ना। मौत किस रूप में आती पता नहीं होता ना। ये सोचने का विषय है। मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना। मैं वही बात रखता हूँ जो मैं अपने बुद्धि विवेक से करता हूँ, जो महसूस करता हूँ, क्योंकि भगवान ने हमें दृष्टि दी है, साथ में बुद्धि दी है, विवेक दिया है। कर्मों का फंडा समझो। आज आपने देखा इस कलयुग में सारी जवान मौत हो रही है। आज मैं किसी बुजुर्ग पे नहीं जाऊंगा, पहले पॉइंट पे आता हूँ। जवान मौत पे हो रही है, चाहे वो हमारे बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हो रहे हो, चाहे दूसरी तरफ के जवान मर रहे हो। ले दे के पूरी सिस्टम में आज की तारीख में जवान मौत हो रही है। चाहे आपसी रंजिश में लड़ाई हो रही है तो जवान मौत हो रही है, स्कूटर बाइक पे एक्सीडेंट हो रहे तो जवान मौत हो रही है। आए दिन सुनने में आता है ना। आपने देखा है कि ज़्यादातर कलयुग में जवान मौत हो रही है और जितने भी बड़े बुजुर्ग माता पिता सब बैठे में। कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचने का विषय है। और इस बार जो आया ये कोरोना ज़्यादातर जवान को लेके जा रहा है। देखो, एक बुजुर्ग होता है उसकी तो आनी है, और देखो मौत से किसकी आ रही है? आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है, ठीक है। लेकिन एक सोच, उम्र होती है, चल 60+ था, एक उम्र हो गई। लेकिन आज की तारीख में जवान मौत हो रही है। 25 साल 30 साल की जवान मौत हो रही है, चाहे वो रंजिश में हो, चाहे वो लड़ाई में हो, चाहे वो एक्सीडेंट में हो, चाहे वो बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, या किसी कंट्री में आपस में जो लड़ाई आपस में कहीं ना कहीं चल रही है। जवान बॉर्डर पे जो होते हैं जवान ही होते हैं, वो मर रहे हैं कहीं ना कहीं। समझो, बहुत ज़्यादा इस समय काल विकराल रूप लेके आया हुआ है। और अभी तो कलयुग का नाम आया है। अभी कलयुग का नाम आया है तो ये हाल है। अभी कलयुग ने अपना नाम रिलीज़ किया, आया मैं कलयुग हूँ, तो ये हाल है। अभी तो 4,32,000 साल का है, ध्यान दीजिएगा। और अभी 5,001 साल मतलब 5100 वर्ष बीते। अभी कलयुग का नाम आया तो ये हाहाकार शुरू हो गया। हर तरफ त्राही त्राही मच गई। इस बार ऑक्सीजन का पंगा हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे कर्मों का फल है। सारी एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग जीरो हो जाती है जब काल विकराल रूप लेके आता है। और ये काल विकराल रूप उसी पे लेके आता है जिसके पाप एक्टिव हो जाते हैं। जो जैसा पूर्व जन्म में करके आता है उसका प्रारब्ध आज भुगतता है, और जो आज हम करेंगे उसका प्रारब्ध आगे भुगतेंगे। आज हम जो अपने अपने घरों में भुगत रहे हैं ना, दुख तकलीफ में, बीमारी में, कोरोना के रूप में, टीवी, कैंसर, ना जाने क्या क्या प्रकार के भी कलयुग में बीमारी आएंगी। नई नई बीमारी जनरेट होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी। तापमान बढ़ेगा, धरती तपेगी, वृक्ष लगाने बंद कर दिए, हर जगह वृक्ष कट रहे हैं। इंसान बढ़ता जा रहा है, जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, वृक्ष ख़त्म होते जा रहे हैं। समझे क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की अब शॉर्टेज हो रही है। शुद्ध हवा रही नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है हवा के रूप में मैं ही तो हूँ जो तुम्हें ऑक्सीजन दे रहे हो। कितने लोग हम में से पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, पेड़ पौधों को लगाते हैं? कितने हम में से लोग हवा को शुद्ध रखते हैं, पानी को शुद्ध रखते हैं? पानी जो जीवन दे वो पानी, वो भगवान श्री कृष्ण है। हवा के रूप में भगवान हमें ऑक्सीजन देते वो कृष्ण रूप में है। और ये साग सब्जी के रूप में भगवान हमारे इस शरीर को चलाते हैं वो श्री कृष्ण है। और आज सब मिलावटी हो गया। नदियों में नाले मिल गए हैं, नालों और उसके अंदर केमिकल मिल गए हैं, तो केमिकल वाला खाना खा रहे हो, ठीक है। पोल्यूटेड वाला तुम हवा, पोल्यूशन वाली तुम हवा ले रहे हो, तो हमारे अंदर की शक्ति तो ख़त्म हो गई बीमारी से लड़ने की। इसलिए हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो गई और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर हो गया। तो सोचो आज की तारीख में जवान मौतें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम भी पूर्व जन्म में ये कर्म करके आए, जो आज हमारे सामने जवान मौत हो रही है। हमारे बच्चे जा रहे हैं। ये मेरा वीडियो उन्हीं के लिए जिनके घर में जवान मौत हो रही है। हालांकि मौत सबकी आनी है, सबकी आ रही है। जो जवान है उसकी भी आनी है, जो बूढ़ा है उसकी भी आनी, मेरी भी आनी, किसी की आपकी भी आनी है।
सोचा है? चलो मैं एक वाक्य बताता हूँ। महाभारत युद्ध जब ख़त्म हो गया था ना, तो धृतराष्ट्र जी ने पूछा था कि कृष्ण से कि पांडवों में से एक भी नहीं गया और मेरे 100 के 100 चले गए। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आपके पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार आपके 100 के 100 पुत्र गए। पूर्व जन्म में जब उन्होंने बताया कि आप किसी अच्छे देश के बहुत अच्छे राजा थे, बहुत धर्मपरायण, और आपकी प्रजा बहुत आपसे सुखी थी, और आपके उस प्रजा में एक बहुत ब्राह्मण रहता था, उच्च कोटि का ब्राह्मण था, ठीक है, जो पूजा कर्म वगैरह कराता था और अपना जीवन यापन करता था। उसके पास एक हंसों का जोड़ा था। वो एक तीर्थ यात्रा पे जा रहा था। पहले की तीर्थ यात्रा तो पैदल ही होती थी जी, ठीक है ना, उसमें तो फिर सालों लग जाते थे। आज तो गाड़ी वाड़ी हेलीकॉप्टर सब है। ये उस समय की बात है, सतयुग की। तो कहने लगे वो अपना हंसों का जोड़ा आपके यहाँ छोड़ गया था। उस हंसों के जोड़े के जब आपको ब्राह्मण देवता आपके यहाँ राजा को उसने सोचा यात्रा पे जाना है, तो हंसों का जोड़ा तो साथ ले नहीं सकते, तो आपके पास छोड़ गया था अमानत के तौर पे। और आपने क्या करा, आपकी बुद्धि ना जाने क्या हुई कि आपने उस हंसों के जोड़े के बच्चे जो थे वो एक एक करके खाने शुरू कर दिए। इस गम में, ये भी शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, इस गम में वो हंस का जोड़ा ये सोच के हैरान हो गया, मर गया शोक में, कि ये तो बड़ा क्रूर राजा है जो हमारे बच्चों को ख़त्म कर रहा है। इस गम में वो हंसों का जोड़ा मर गया। और जब वहाँ से वो 100 अंडे खा चुका था, जब वहाँ से वो ब्राह्मण देवता आए यात्रा करके, उन्होंने पूछा राजा ने पूछा और ब्राह्मण देवता कैसी रही यात्रा? उसने कहा सब कुशल मंगल रही। जब उसने अपने बच्चे मांगे, हंसों का जोड़ा मांगा, तो उन्होंने कहा कि वो तो आपके जाने के गम में मर गया, वो जुदाई नहीं सहन पाया उसको, तो फिर हमने दफना दिया, जो भी कहा। तो ये जो उन्होंने कहा कि राजन, जो तूने 100 अंडे खाए थे ना उस बत्तख के, ये वही अंडे आज तेरे पुत्र बन के आए थे, और तूने अपने संतान, अपने राष्ट्र की अनदेखी की थी, इस कारण तू नेत्रहीन हुआ। राजा का काम है सबका ध्यान रखना। जिस राजा के राज्य में धर्म खत्म हो जाता है, उस राजा का पतन बड़ा गंदा होता है। जिस राजा के राज्य में गौ हत्या होती है, साधु संतों का अपमान होता है, ब्राह्मणों का अपमान होता है, उनकी निंदा होती है, उनकी हत्या होती है, याद रखना, वो राज्य भी नहीं पनपता और वो राजा के कुल तक के वंशों का नाश हो जाता है। ये मैं बता रहा हूँ कि आज की तारीख में जिस राज्य में गौ माता की हत्या हो रही है, जिस राज्य का राजा मतलब मुख्यमंत्री के राज्य में गौ माता हत्या हो रही है, सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, संतों की हत्या हो रही है, वो नहीं उसको और उसके कुल को नहीं छोड़ेगी, ये याद रखना। तो सोचो, तो उन्होंने बताया कि वही था, आज वही जो 10 जो तूने खाए थे ना, वही तेरी संतान के रूप में आए और तेरे को दुख बदला लेकर तेरे से चले गए। याद रखना, आज जो आप और हम घर में जो हमारे बच्चे जो जवान जा रहे हैं और बुजुर्ग बैठे ना, ये वही है पूर्व जन्म में आपने किसी न किसी की बच्चे की अपनी नासमझी में, अहंकार में उनका वध किया था। चाहे मांस के रूप में किसी के बच्चे खा गए, या अपने अहंकार में किसी अपनी हेकड़ी के आगे किसी और की बच्चों की बलि चढ़ा दी। आज इसलिए जवान मौत हो रही है, होनी किसी को नहीं छोड़ेगी, ना मुझे छोड़ेगी ना आपको छोड़ेगी। अब भी वक्त है, जाग जाओ। इन सब का समाधान हरि नाम है। हरि मतलब श्री कृष्ण। अब भी कहता हूँ श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। वो बॉलीवुड का स्टार कहता है ना, तो अपने आप को खिलाड़ी कुमार, 1 घंटा वॉक करो, फिट रहो। क्या फिट रहो? कोरोना ने लपेट लिया ना, सारा फिट हिट जीरो हो गया ना। हाँ, उसे बचा लिया, उसके अभी पुण्य जागृत हैं, बचा लिया। अगर पाप भारी होते ना तो अभी निकल चुका था, समझ गए? याद रखना, पाप पुण्य चलते रहते हैं, हमारे पुण्य हमें बचाते भी हैं। तो उसके पुण्यों ने बचा लिया, बेशक वो पैसे वाला है या वो आज की तारीख में बड़े से बड़ा जो अस्पताल का रोना रोते हैं ना, हिंदुस्तान में अस्पताल में नहीं है धर्म। अरे दुनिया के कोने कोने में, यूरोप के अंदर अस्पताल, पैसा, धन सब कुछ है, वहाँ क्यों नहीं बचे? सारा धन जीरो हो गया। धन कभी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुमने धन से बना के रखी, इसलिए धन तुम्हारे काम नहीं आएगा। हरि से बना के रखो, सदा हरि काम आएंगे। बात अच्छी कर रहा हूँ, अब भी वक्त रहते हरि की शरण में आ जाओ। हर युग में हम ऐसी तड़प के मरते रहे हैं, हमारे सामने हमारे चले गए, और हम भी पूर्व जन्म में मर के किस रूप में आए हमारे को नहीं पता। हम भी पूर्व जन्म में किसी न किसी को रोता छोड़ के आए हैं, और जो आज हमारे ही हमको रोता छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमने जगत के रिश्तों को ही अपना माना है, इसी में फंसे रह गए। हरि से बना के रखो। हरि से बनाने पर मौत तो आएगी, लेकिन जिस तरह बिल्ली जिन दांतों से चूहे को फाड़ के खाती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देती है। हरि शरण में आने के बाद मृत्यु तो हमें आएगी, लेकिन जब हम मरेंगे ना, तो प्रभु हमारी आत्मा को आराम से निकाल के दूसरे शरीर में डाल देंगे और उस जगह पैदा कर देंगे जहाँ हम उनका नाम जप के भगवत प्राप्ति कर लें। प्रभु के घर, गोविंद के घर, ना देर है ना अंधेर है। अब भी वक्त रहते, हरि शरण में आ जाओ, वरना ऐसे रोते ही रहोगे
काल कभी तुम्हें रुलाएगा, कभी तुम्हारे रिश्तेदारों को रुलाएगा। अब भी वक्त रहते इन रिश्तों से निकलो, गोविंद की शरण में आ जाओ, वरना मेरी बीवी गई, मेरा पति गया, मेरे बच्चे गए, मेरी माँ को ऑक्सीजन नहीं मिली, बाप के साथ ये हो गया, इसी चक्कर में रोते रहोगे और भक्ति मार्ग में कभी नहीं आओगे। भक्ति मार्ग की बात कर रहा हूँ, समझे। और आप में से कई लोग कहेंगे ना ये तो बैठ के ना प्रवचन दे रहा है, कहना आसान है। तो जानकारी के लिए बता दूँ, मेरी जो धर्मपत्नी है ना, जो शरीर की, उसको डबल कैंसर है, उसको ब्लड कैंसर भी है, उसके हड्डियों कैंसर भी है, ठीक है। फिर भी पॉजिटिव रहती है और हमेशा कहती है नहीं ये मेरे कर्मों का फल है, और हमेशा थिंक पॉजिटिव रखती है। और मुझे, और ये जो परिवार है ना, जो ये जिसमें बैठा हूँ, मैंने गोविंद के बाहर रखा है, गोविंद ये तेरा परिवार है, तूने जैसे चलाना चला, बस मुझे अपने आनंद रस में डुबाए रख, ठीक है। ये मैं वही बात बोल रहा हूँ जो खुद फील करता हूँ, फिर भी मैं पॉजिटिव रहता हूँ। क्यों? क्योंकि जिसके कर्म है उसने भुगतना है। मैं उसके लिए परमात्मा से कहता हूँ, परमात्मा सबके घर के अंदर खुशियाँ हो। मेरा तो घर बाद में देखना, ये तो आपका घर है, हर घर में खुशियाँ देना। तो दास वही बात करता हूँ जो पॉजिटिव हो। अब भी कह रहा हूँ वक्त रहते गोविंद से बना लो, वरना मियाँ बीवी बच्चे ये एक जन्म के रिश्ते अगले जन्म में नए रूप में सामने आएंगे। आज तुम जिसको तकलीफ दे रहे हो, अगले जन्म में वही तुम्हें तकलीफ देगा, किस रूप में देगा तुम्हें नहीं पता, ठीक है। मैं इसलिए इतनी बात कर रहा हूँ और आप इतना पॉजिटिव इसलिए रहता हूँ क्योंकि गोविंद से प्रेम करता हूँ। गोविंद कभी मुझे इन रिश्तों में फंसने नहीं देता, बल्कि एहसास कराता है तू चिंता मत कर, मुझ पे आश्रित होकर रख। गोविंद कहता मुझ पे विश्वास तो कर, तेरे सारे संकटों का समाधान कर दूंगा। तो हर संकट का समाधान, बड़े से बड़े संकट का समाधान हरि नाम है। थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। मुझे सभी कहते हैं इस हालात में आपके घर में प्रॉब्लम, मैंने मेरा घर नहीं है, ये गोविंद का घर है, वो चलाता है, मैं क्यों चलाऊँ? हमारी औकात ही नहीं, हम खुद पैदा तो हो नहीं सकते, हम अपना नामकरण नहीं कर सकते, अपने तन पे कपड़ा नहीं डाल सकते, तो मेरा कैसे हो गया? मैं तो खुद मेरा नहीं हूँ जो हूँ गोविंद का हूँ। मेरी ये सोच है, और वो भी गोविंद की कृपा से। अब भी वक्त है, वक्त रहते हरि शरण में आ जाओ, गोविंद का नाम जप लो, पार लग जाओगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में टेला कट जाएगा, भवसागर पार लग जाओगे। दास का उद्देश्य आपको जगाना है। आपका दिन शुभ हो, श्री राधे। ये वीडियो मैं सुबह डालूंगा, श्री राधे, खुश रहो। अब भी बोलूँगा, चलते चलते हरि शरण में आ जाओ, भवसागर पार लग जाओ। हरि मतलब श्री कृष्ण राम गोविंद की शरण में आ जाओ। कृष्ण मतलब कृष्ण, जो सारी भोग वासना की तृष्णा मिटा दे, वो है मेरा गोविंद, वो है मेरे कृष्ण। कृष्णा मिटा दे सारी तृष्णा। आपका दिन शुभ हो, श्री राधे। दासों का दास आपका अपना दास दीपक, श्री राधे।